अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले हदीस मुबारक हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दरूद पढ़ता है तो अल्लाह पाक इस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। तो इसके बाद जो हमारा आज का लेक्चर है, इसमें हम लोग जो हमारे एडजेक्टिव के कुछ रूल्स बाकी रह गए थे उनको देखेंगे। तो आए बगैर वक्त ज़ाया किए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जिस तरह के आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, ये आपको क्या है, कुछ वर्ड्स नज़र आ रहे हैं। आपने याद रखना है कि इन वर्ड्स की आपने कंपैरेटिव या सुपरलेटिव फॉर्म बनाने के लिए इनसे पहले मोर या मोस्ट का इस्तेमाल हरगिज नहीं करना। आ रही है बात समझ कि इनकी आप लोगों ने कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री या फॉर्म बनाने के लिए मोस्ट या मोर का इस्तेमाल हरगिज नहीं करना। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये हमारे पास जो हैं, जो ये हमारे पास एडजेक्टिव हैं, ये हमारे पास इनकम्पेरेबल है। हमारे पास ये ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनको हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते। अब ये इनकम्पेरेबल का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अनमैचेबल या दूसरा मैचलेस, कि जिनका हमारे पास क्या हो, कोई मैच ही ना हो। ठीक है, जिनको हम क्या करें, किसी दूसरे के साथ या किसी दूसरे से कंपेयर ही ना कर सकें, जो बजाते खुद ही क्या हों, यूनिक हों। अभी आप लोगों को पता है कि जब हम लोग किसी भी चीज़ का या किसी भी कई कई चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं तो उसके अंदर हम उनकी सिमिलरिटीज़ या डिससिमिलरिटीज़ देखते हैं। लेकिन जब ये इनकम्पेरेबल एडजेक्टिव आ जाएंगे तो आपने याद रखना है कि ये हमारे पास पहले से ही परफेक्ट या अमेजिंग होते हैं। इन्हें अच्छा या बुरा दिखाने के लिए हमें किसी लफ्ज़ की मदद का सहारा नहीं लेना पड़ता। अब वो मदद, ये हमारे पास ये मोर या मोस्ट है, ये क्या करते हैं, ये हमारे पास मदद देते हैं उस चीज़ को ज़्यादा अच्छा या ज़्यादा बुरा दिखाने के लिए। उसके अंदर क्या इंटेंसिटी पैदा करते हैं। अब जब आप लोगों के पास ये तमाम लफ्ज़ आ जाएंगे तो ये पहले से ही समझ लें इंटेंस है। इनमें इंटेंसिटी या क्यूरियोसिटी पैदा करने के लिए आप लोगों को किसी भी लफ्ज़ की ज़रूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा। यानी कि इन तमाम अल्फाज से पहले ये जो आपको दिए गए हैं, आपने किसी किस्म का इनकी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव फॉर्म बनाने के लिए किसी भी लफ्ज़ मोर, मोस्ट या किसी भी टाइप का सहारा नहीं लेना, बल्कि इस वर्ड को एज इट इज इस्तेमाल करना है। वो कैसे? अब देखिए, आपको मिसाल दी गई है, वो कहता है ही इज़ यूनिक टीचर इन द एरिया। अब देखें, आप लोगों के पास किसी भी एरिया के अंदर कई किस्म के क्या होंगे, टीचर्स होंगे। अब ये जो यूनिक वर्ड है, इसने आपको बता दिया कि वो टीचर जो है सानी है, यूनिक है, उस जैसा कोई भी नहीं। अब काफ़ी ज़्यादा टीचर हैं। अभी जब आपने देखें कंपैरिजन किया तो आपने इससे पहले कोई मोर या मोस्ट नहीं लगाया। अब कोई अगर किसी ने दिखाना हो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा टीचर है, तो अगर वो इसके शुरू में लगा दे ही इज़ मोर यूनिक टीचर इन द एरिया, तो गलत हो जाएगा। फिर अगर वो इसी तरह मोर की बजाय इधर लगा दे मोस्ट यूनिक टीचर इन द एरिया, तो वो भी क्या होगा, गलत होगा। यानी यूनिक ने आते ही ये दिखा दिया कि वो टीचर बहुत ही अच्छा है। ठीक है, इसके साथ कोई किसी भी किस्म के मोर या मोस्ट की ज़रूरत पड़ी नहीं। आ गई समझ? अच्छा जी, अब देखिए ही शी इज़ एन आइडियल कैंडिडेट फॉर द जॉब। अब आपको पता है कि किसी भी जॉब के लिए मुख्तलिफ किस्म के या कई एग्जाम के लोग आते हैं। अब जब आपने एक पर्सन को सिलेक्ट किया, आपने कहा कि ये मेरी जॉब के लिए अच्छा है, तो जाहिर बात है अब आप उसका कंपैरिजन उन सब से करोगे। जब आपने बॉस को बताओगे कि ये पर्सन मैंने सेलेक्ट किया है, ये तमाम से अच्छा है, तो उसको आप बताओगे मोर आइडियल या मोस्ट आइडियल नहीं कहोगे, बल्कि क्या कहोगे, आइडियल ही बताओगे। जब आपने आइडियल कहा तो इसका मतलब क्या हो गया, वो ऑटोमेटिक अगला बंदा समझ जाएगा कि ये आप लोगों के पास क्या है, ये परफेक्ट पर्सन है इस जॉब के लिए, इसको जॉब क्या मिलनी चाहिए। आगे समझ, इसके शुरू में किसी भी किस्म के मोर या मोस्ट का इजाफा नहीं करना, ये वर्ड एज इट इज इस्तेमाल होंगे। मुझे उम्मीद है इसकी आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है, इसमें हम लोग बात करते हैं, आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। अभी आपने ये बताना है कि इन वर्ड्स का इस्तेमाल हम लोग कैसे और कहाँ करेंगे। अब जो आप लोगों के पास लेटर या लेटेस्ट होता है, इसको हम यूज़ करते हैं यूज्ड फॉर टाइम, के मतलब हम लोग टाइम दिखाने के लिए क्या करते हैं, इसका सहारा लेते हैं।
अगर हमने किसी भी जगह टाइम दिखाना हो तो हम लेटर या लेटेस्ट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, आपने ये सुना भी होगा। उसके बाद लेटर या लास्ट हम लोग यूज करते हैं पोजीशन, किसी भी चीज की पोजीशन दिखाने के लिए हम लेटर या लास्ट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। अब इसको आप बस ये वर्ड्स, दोनों वर्ड्स को याद रखना है, ठीक है। इस लेटर के अंदर एक टी है, इसमें दो टी है, ठीक है। तो ये आपने वर्ड याद रखना कि किसी चीज के लिए इस्तेमाल होगा, तो आपके लिए बाकी नीचे एग्जांपल से और इजी होता है। वो कहता है ही इज डैश इन द लिस्ट, ही इज लास्ट इन द लिस्ट। अब देखें, अब या अगर आपने किसी को लिस्ट में दिखाना है तो लिस्ट में जाहिर बात है आप क्या शो करते हो, पोजीशन दिखा रहे होते हो, कोई भी कितना ऊपर या कितना नीचे है उस हिसाब से आप लोग क्या कर रहे होते हो, डील कर रहे होते हो। अब देखें ही इज डैश इन द लिस्ट के वो लिस्ट में कौन से नंबर पर है। अब क्या है, नंबर क्या शो कर रहा है, पोजीशन, तो हम लोग वर्ड इस्तेमाल करेंगे लास्ट। अच्छा, ही केम डैश देन मी, ही केम लेटर, कि वो क्या है, इधर हम टाइम दिखा रहे हैं कि मैं पहले आ गया और वो क्या आया, मेरे बाद आया, ठीक है। अब कहता है व्हाट इज द डैश न्यूज ऑफ द मैच, व्हाट इज द लेटेस्ट। ये आपने अक्सर वर्ड सुना होगा कि वर्ड मैच की जो है वो लेटेस्ट न्यूज क्या है, मतलब इसमें भी वो टाइम दिखा रहा कि अब लेटेस्ट जो ताज़ा तरीन उसकी खबर आ रही है, इस लम्हे या इस वक्त जो मैच की खबर आ रही है वो क्या है। तो यहाँ पे भी टाइम का फैक्टर इन्वॉल्व होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लेटेस्ट लगा देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब जो नेक्स्ट है वो कहता है फॉर कंपैरिजन बिटवीन टू नाउन, दो शख्स, अशखास, चीज़ों या कोई भी चीज़ है जो नाउन है उस उनके दरमियान हम क्या करते हैं, जब दो नाउन दिए गए हैं तो कंपैरिजन के लिए हम लोग सेकंड डिग्री का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर कंपैरिजन हो हमारे पास दो से ज्यादा नाउन के दरमियान, तो हम लोग क्या करते हैं, थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो गया। क्या करते हैं, थर्ड डिग्री या तीसरी डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास फर्स्ट डिग्री है टाल, तो इसकी सेकंड डिग्री होगी टालर और थर्ड डिग्री होगी टालेस्ट। अब देखें, जब मैंने दो नाउन का कंपैरिजन करना है तो मैं टालर का इस्तेमाल करूंगा, जब मैंने दो से ज्यादा का करना है तो मैं टालेस्ट का इस्तेमाल करूंगा। अब मिसाल के तौर पे इसकी मिसाल देख लेते हैं। वो कहता है ही इज टालर देन आई, कि वो क्या है, वो मेरे से क्या है, वो मेरे से ज्यादा लंबा है, ठीक है। अगर इसी तरह अगर टालेस्ट का इस्तेमाल करना, ही इज टालेस्ट इन द क्लास, कि मतलब वो क्लास में सबसे क्या है, लंबा है। आपको पता है ये जो टालर या सेकंड डिग्री होती है ये आप लोगों के पास दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन करने के लिए इस्तेमाल होती है, और जो आप लोगों के पास थर्ड डिग्री है वो आप लोगों के पास दो या दो से ज़्यादा नाउन के दरमियान क्या होती है, कंपैरिजन करने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक हो गया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने मज़ीद 3 रूल्स को देखा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ अगले रूल्स पे बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।